आज हम मलाकी की पुस्तक में अध्याय 4, भजन संहिता 50 और इज़रा की पुस्तक में अध्याय 7 और 8 का अध्ययन करेंगे। मलाकी की पुस्तक का अध्याय 4। देखो, वह धधकते भट्टे के समान दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि न उनकी जड़ बचेगी और न उनकी शाखा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धार्मिकता का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांवों के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो जो विधि और नियम मैंने सारे इस्राएलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा, और वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। इस अध्याय में हमने देखा कि प्रभु का दिन आ रहा है जब अभिमानी और दुष्ट न्याय का सामना करेंगे, जबकि धर्मी लोग चंगाई और आनंद का अनुभव करेंगे। हमें हमेशा अंत को ध्यान में रखकर जीना चाहिए। अंतिम चेतावनी मूसा की व्यवस्था को याद रखना और एलिय्याह के आने की तैयारी करना है, जो दिलों को बहाल करेगा, परमेश्वर के वचन में निहित रहे। यीशु मसीह के जन्म से पहले ही 450 या 400 साल पहले सेनाओं के यहोवा ने भविष्यवक्ता मलाकी के माध्यम से चेतावनी दी थी। उस समय घमंडी, दुष्ट, बुरे काम करने वाले और जो यहोवा के नाम का भय नहीं मानते, वे भूसे के समान होंगे। वे तुम्हारे पैरों के तलवों के नीचे राख बन जाएंगे। तो चलिए हम अपने विचारों, शब्द और कार्यों में प्रवेश करने वाले अपने अभिमान, अहंकार, आत्म महत्व, अधर्म और दुष्टता की जांच करें और उसे स्वीकार करें तथा पश्चाताप करें, ताकि धार्मिकता का सूर्य यीशु मसीह अपने वचन के माध्यम से हम पर अपना प्रकाश चमकाए, हमारे जीवन में पाप के अंधकार को दूर करे, हमारा मार्गदर्शन करे और हमें चमकाए। वह हमें वचन से प्रकाश देकर बहुतों के लिए प्रकाश बनाएंगे। आज हमारी आत्मा पाप की बीमारी से दबी हुई हो सकती है, या हो सकता है कि हमारा शरीर विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हो। यदि ऐसा है तो चलिए हम खुद की जांच करें और पता लगाए कि हम उनके नाम का भय मानने में कहाँ चूक गए हैं। हम धार्मिकता के सूर्य मसीह के पंखों के नीचे शरण लेने में कहाँ चूक गए हैं। हम उन क्षेत्रों की पहचान करें, उन्हें स्वीकार करें और पश्चाताप करें। हम आध्यात्मिक जीवन में, विश्वास में, प्रार्थना में, परमेश्वर के वचन में और पवित्रता में बढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे पैर दुष्टों को रौंदेंगे। इसका मतलब है कि हमें सेनाओं के यहोवा से शत्रु के कामों को नाश करने का अधिकार मिलेगा। हमारे पैरों को यहोवा के लिए खड़ा होना, चलना और दौड़ना चाहिए, और अगर ऐसा है तो हमारे पैरों को वचन भी धारण करना चाहिए। इसका मतलब है कि इसका पालन करना चाहिए। इसलिए जब वाचा का संदूक ले जाने वाले याजकों के पैरों के तलवे यरदन के पानी में उतरे, तो नदी जो रास्ता रोक रही थी अलग हो गई। जब सभी पार हो गए और याजकों के पैरों के तलवे फिर से जमीन को छू गए, तो यरदन फिर से बहने लगी। चलिए हम प्रभु के नाम का भय माने और उनके वचन को लेकर चले, ताकि वह हमारे पैरों को खड़ा होने, चलने और उनके लिए दौड़ने में सक्षम बनाए। वह अपनी पवित्र आग से शत्रु के कामों को भस्म कर देगा, उन्हें राख में बदल देगा।
प्रिय लोगों, प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं और इसलिए उन्होंने हमें अपने दूसरे आगमन के लिए तैयार करने के लिए निर्देश लिखे हैं। चलिए हम इस चेतावनी को नज़रअंदाज न करें। आज हम वचन के प्रकाश में अपने पापों की पहचान करें, यीशु के लहू से शुद्ध हो जाए और पश्चाताप करें। यीशु मसीह के बच्चों के रूप में धार्मिकता के सूर्य, चलिए हम दुनिया की रोशनी बने जो चमकती हुई हो। पवित्र आत्मा खुद हमें इन हर एक वचन के अनुसार आशीष दे, ऐसी प्रार्थना भी करते रहें। पवित्र शास्त्र के कई अंश जैसे भजन संहिता, यशाया, इसमें परमेश्वर को सूर्य या तारे से जोड़ा गया है। यहाँ मसीहा को चंगाई प्रदान करने वाला धर्म का सूर्य कहा गया है। प्रभु यीशु मसीह अंधकार के बादल में से निकलकर उनके पुनरुत्थान के दिन वैभव में प्रकट हुए थे। वे अपनी धार्मिकता की किरणें और अपनी आत्मिक आशीषों की वर्षा खुद ही भेजते हैं। सूर्य की किरणें हमारे लिए प्रकाश, गर्मी, आनंद और पूर्णता लाती है। जो लोग धर्म के सूर्य से चंगाई प्राप्त करेंगे वे मुक्त हो जाएंगे और प्रभु में मजबूत बनेंगे। जैसे जैसे मलाकी की पुस्तक खत्म होती है, भविष्यवक्ता इस्राएल को मूसा की व्यवस्था को याद रखने और उसका पालन करने की चेतावनी देते हैं, क्योंकि परमेश्वर की भविष्यवाणी की आवाज अगले 400 वर्षों के लिए चुप हो जाएगी, जब तक प्रभु यीशु मसीह समय की परिपूर्णता, अनुग्रह और सत्य में प्रकट नहीं हो जाते हैं। परमेश्वर भविष्यवक्ता एलिया को पहले भेजेंगे और ये तब पूरा हुआ जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रकट हुआ, ताकि पिताओं के मन को बच्चों की ओर और बच्चों के मन को उनके माता पिता की ओर मोड़ा जा सके। भजन संहिता 50। आसाप का भजन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सियोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है, और स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इस्राएल, मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। मैं तुझ पर तेरे बलियों के विषय दोष नहीं लगाता। तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैं ना तो तेरे घर से बैल, न तेरे पशु शाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही है। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही है। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ, और पर स्त्री गामियों के साथ भागी हुआ। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला, और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है
उसको मैं परमेश्वर का उद्धार दिखाऊंगा। यह भजन को पढ़ के हम समझ सकते हैं कि खोखली आराधना पर परमेश्वर का न्याय। लेवीय गायक मंडली के अगुवे आसाफ का एक भजन यहोवा की ओर से इस्राएल को संबोधित करता है। यहोवा अपने वाचा के लोगों का न्याय करने आ रहे हैं जब वे मंदिर में आराधना में उससे मिलते हैं। परमेश्वर अपने लोगों का न्याय करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी को गवाह के रूप में बुला रहे हैं। परमेश्वर को बलिदान देने के बारे में उनकी समझ गलत थी। परमेश्वर उन्हें क्या बता रहे हैं कि मुझे तुम्हारे गौशाला से बैल की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तुम्हारे बाड़ों से बकरियों की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? जंगल का हर जानवर मेरा है, हजारों पहाड़ियों पर के मवेशी मेरे हैं। मैं पहाड़ों के हर पक्षी को जानता हूँ, मैदान के जीव जंतु मेरे हैं, दुनिया और उसमें जो कुछ है सब मेरा है। परमेश्वर उनसे क्या मांग रहे हैं? क्या मैं बैलों का मांस खाऊं? क्या मैं बकरों का खून पीऊं? परमेश्वर को किसमें दिलचस्पी है? परमेश्वर को बलिदान, धन्यवाद भेंट चढ़ाए, परम प्रधान से अपनी मन्नतें पूरी करें। परमेश्वर को उनके बलिदानों से ज्यादा दिलचस्पी है कि वे वफादार, आज्ञाकारी और पवित्र जीवन जिए। यदि वे परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीते हैं तो परमेश्वर उनसे वचन देते हैं कि जब वे संकट के दिन उनसे पुकारेंगे तो वह उन्हें बचाएंगे। क्या हम समझते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वह परमेश्वर का है? चलिए हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीने के लिए खुद को समर्पित करें, उनके वचन के अनुसार जीवन जिए। हम कपटियों को परमेश्वर की फटकार देखते हैं। कपटियों से परमेश्वर क्या कह रहे हैं? लिखा है, तुम्हें मेरे नियमों को सुनाने का क्या अधिकार है? तुम्हें मेरे वचन को अपने होठों पर लेने का क्या अधिकार है? कब? तुम मेरी शिक्षा से घृणा करते हो, तुम मेरे वचनों को तुच्छ जानते हो, उन्हें अनदेखा करते हो। कपटी लोगों का जीवन कैसा? जब तुम चोर को देखते हो तो उसके साथ हो लेते हो, तुम व्यभिचारियों के साथ जुड़ जाते हो, अनैतिक जीवन जीते हो। तुम अपने मुंह का इस्तेमाल बुराई के लिए करते हो, तुम अपनी जीभ का इस्तेमाल छल करने के लिए करते हो। तुम अपने भाई के खिलाफ लगातार बोलते हो, तुम अपनी माँ के बेटे की निंदा करते हो। कपटी लोगों ने क्या सोचा जब परमेश्वर चुप रहे? तुमने सोचा कि मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ। परमेश्वर कपटियों से क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें डांटूंगा, मैं तुम्हारे मुंह पर तुम्हारा दोष लगाऊंगा, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और कोई तुम्हें नहीं बचाएगा। हम भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, न्याय और सत्य का परमेश्वर है। जब परमेश्वर हमें देखते हैं और हमारे जीवन की जांच करते हैं तो क्या हम कपटी हैं? परमेश्वर के सामने हमारा जीवन और उनके वचन के प्रति हमारी आज्ञाकारिता कैसी है? चलिए हम कपट को त्याग दें और अपने विचारों, शब्द और अपने कार्यों में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिए। एजरा की पुस्तक का अध्याय 7। इन बातों के बाद अर्थात फारस के राजा अर्थक्षत्र के दिनों में एजरा बाबिल से यरूशलेम को गया। वह सराया का पुत्र था, सराया अजर्या का पुत्र था, अजर्या हिल्किया का, हिल्किया शल्लूम का, शल्लूम सादोक का, सादोक अहीतूब का, अहीतूब अमर्या का, अमर्या अजर्या का, अजर्या मरायोत का, मरायोत जरहया का, जरहया उज्जी का, उज्जी बुक्की का, बुक्की अबीशु का, अबीशु पिनहास का, पिनहास एलियाजर का और एलियाजर हारून महायाजक का पुत्र था। यही एजरा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी निपुण शास्त्री था। उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दे दिया। कुछ इस्राएली और याजक, लेवीय, गवैये और द्वारपाल और मंदिर के सेवकों में से कुछ लोग अर्थक्षत्र राजा के 7वें वर्ष में यरूशलेम को गए। वह राजा के 7वें वर्ष के 5वें महीने में
यरूशलेम को पहुंचा। पहले महीने के पहले दिन को वह बाबिल से चल दिया और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वह यरूशलेम को पहुंचा, क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। जो चिट्ठी राजा अर्थक्षेत्र ने एजरा याजक और शास्त्री को दी थी, जो यहोवा की आज्ञाओं के वचनों का और उसकी इस्राएलियों में चलाई हुई विधियों का शास्त्री था, उसकी नकल यह है। एजरा याजक के नाम, जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री है, उसको अर्थक्षेत्र महाराजाधिराज की ओर से मैं यह आज्ञा देता हूँ कि मेरे राज्य में जितने इस्राएली और उनके याजक और लेवीय अपनी इच्छा से यरूशलेम जाना चाहे, वे तेरे साथ जाने पाए। तू तो राजा और उसके सातों मंत्रियों की ओर से इसलिए भेजा जाता है कि अपने परमेश्वर की व्यवस्था के विषय जो तेरे पास है, यहूदा और यरूशलेम की दशा जान ले, और जो चांदी सोना राजा और उसके मंत्रियों ने इस्राएल के परमेश्वर को, जिसका निवास यरूशलेम में है, अपनी इच्छा से दिया है, और जितना चांदी सोना समस्त बाबिल प्रांत में तुझे मिलेगा, और जो कुछ लोग और याजक अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर के भवन के लिए जो यरूशलेम में है देंगे, उसको ले जाए। इस कारण तू उस रुपये से फुर्ती के साथ बेल, मेढ़े और मेमने, उनके योग्य अन्न बलि और अर्ध की वस्तुओं समेत मोल लेना और उस वेदी पर चढ़ाना जो तुम्हारे परमेश्वर के यरूशलेम वाले भवन में है। और जो चांदी सोना बचा रहे, उससे जो कुछ तुझे और तेरे भाइयों को उचित जान पड़े, वही अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना। तेरे परमेश्वर के भवन की उपासना के लिए जो पात्र तुझे सौंपे जाते हैं, उन्हें यरूशलेम के परमेश्वर के सामने दे देना। इनसे अधिक जो कुछ तुझे अपने परमेश्वर के भवन के लिए आवश्यक जानकर देना पड़े, वह राज खजाने में से दे देना। मैं अर्थक्षेत्र राजा यह आज्ञा देता हूँ कि तुम महानद के पार के सब खजांचियों से जो कुछ एजरा याजक, जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का शास्त्री है, तुम लोगों से चाहे वह फुर्ती के साथ किया जाए, अर्थात 100 किकार तक चांदी, 100 कोर तक गेहूं, 100 बत तक दाख मधु, 100 बत तक तेल और नमक, जितना चाहिए उतना दिया जाए। जो जो आज्ञा स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से मिले, ठीक उसी के अनुसार स्वर्ग के परमेश्वर के भवन के लिए किया जाए। राजा और राजकुमारों के राज्य पर परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़कने पाए? फिर हम तुमको चिता देते हैं कि परमेश्वर के उस भवन के किसी याजक, लेवीय, गवैये, द्वारपाल, नतीन या और किसी सेवक से कर, चुंगी अथवा राहदारी लेने की आज्ञा नहीं है। फिर हे एजरा, तेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो तुझ में है, न्यायियों और विचार करने वालों को नियुक्त कर, जो महानद के पार रहने वाले उन सब लोगों में जो तेरे परमेश्वर की व्यवस्था जानते हो न्याय करें, और जो जो उन्हें न जानते हो उनको तुम सिखाया करो। जो कोई तेरे परमेश्वर की व्यवस्था और राजा की व्यवस्था न माने, उसको फुर्ती से दंड दिया जाए, चाहे प्राण दंड, चाहे देश निकाला, चाहे माल जब्त किया जाना, चाहे कैद करना। धन्य है हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, जिसने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की है कि यरूशलेम स्थित यहोवा के भवन को संवारे, और मुझ पर राजा और उसके मंत्रियों और राजा के सब बड़े हाकिमों को दयालु किया। मेरे परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो मुझ पर हुई, इसके अनुसार मैंने हियाव बांधा और इस्राएल में से मुख्य पुरुषों को इकट्ठा किया कि वे मेरे संग चले। इस अध्याय में एजरा का परिचय दिया गया है, जो एक निपुण शास्त्री और याजक है, जिसे निर्वासितों के एक समूह के साथ यरूशलेम भेजा जाता है। वह अपने साथ राजा अर्थक्षेत्र का एक पत्र लेकर जाता है, जिसमें उसे परमेश्वर के नियमों को सिखाने का अधिकार दिया गया है।
इज़रा की यरूशलेम की यात्रा आत्मिक अगुवाई के महत्व और परमेश्वर के वचन को समझने की आवश्यकता का प्रतीक है। पहुंचने पर इज़रा लोगों के बीच आध्यात्मिक पतन को देखता है और बहुत ही व्यथित होता है। आत्मिक अगुवों की भूमिका समुदायों को परमेश्वर की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण है। इज़रा की तरह हमें पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने और सिखाने के लिए बुलाया जाता है। दूसरों को परमेश्वर के वचन को समझने और उसके अनुसार जीवन जीने में मदद करना। व्यक्तिगत समर्पण और आत्मिक अगुवाई खुद में और हमारे आसपास के लोगों में परिवर्तन को प्रेरित कर सकती है। इस पुस्तक में हम परमेश्वर की दृष्टि और उनके हाथ का सामना करते हैं, उनकी सार्वभौमिकता। हम देख रहे हैं कि परमेश्वर इतिहास को कैसे निर्देशित कर रहे हैं ताकि उनकी मुक्ति योजना पूरी हो सके। इज़रा एक उत्कृष्ट अगुवा, बुद्धिमान मानव नेतृत्व का एक सजीव उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो परमेश्वर के उस सार्वभौमिक हाथ के साथ चलता है जो इस कहानी को आकार दे रहा है। इज़रा ने कड़ी मेहनत की और व्यवस्था में कुशल हो गए और परमेश्वर का अच्छा हाथ उन पर था। इज़रा को राजा के खजाने तक सीधा पहुंच भी प्राप्त हुई। इज़रा की प्रतिक्रिया कृतज्ञता के साथ परमेश्वर की ओर थी, न कि अर्थक्षेत्र की ओर, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि यह राजा के दिल में परमेश्वर ने डाला था कि वो परमेश्वर के घर को सुशोभित करे। यह सीधे उस भविष्यवाणी को दर्शाता है जिसमें यशायाह ने भविष्यवाणी की थी कि राष्ट्रों की संपत्ति परमेश्वर के लोगों के पास आएगी। इज़रा इस सारी समृद्धि को परमेश्वर की अटल प्रेम का विस्तार मानता है और यह परमेश्वर के संचालन का प्रमाण था, क्योंकि इज़रा अपने स्वर्गीय राजा की आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़ता है। वह निष्ठापूर्वक उस महान उद्धार की कहानी में भाग ले रहा है, जो आखिर स्वर्गीय सिंहासन के चारों ओर खत्म होगी, जहां राष्ट्रों की संपत्ति पुनर्जीवित मसीह के चरणों में रखी जाएगी। राजा अर्थक्षेत्र ने आदेश दिया था कि मंदिर का काम पूरा हो और इज़रा शास्त्री इस्राएल के लोगों को सिखाए जो यहोवा की आज्ञाओं के बारे में नहीं जानते थे, और लोग यहोवा की आज्ञाओं का पालन करें, और यदि कोई यहोवा और राजा की आज्ञा का उल्लंघन करता है तो उसका न्याय किया जाना चाहिए और उसे दंडित किया जाना चाहिए और उसे शीघ्र ही मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए, चाहे वह मृत्यु हो या निर्वासन या माल की जब्ती या कारावास। जिस प्रकार राजा पुस्त्रु को यरूशलेम में यहोवा के मंदिर के निर्माण के लिए यहोवा ने प्रेरित किया था, उसी प्रकार राजा अर्थक्षेत्र को भी यहोवा ने शास्त्री इज़रा के माध्यम से अपना कार्य आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित किया था। राजा दारा ने भी इस्राएल में यहोवा के कार्य का समर्थन किया, क्योंकि वह मंदिर को पूरा करने और यहोवा को समर्पित करने के लिए यहोवा द्वारा निर्देशित था। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इज़रा याजक और शास्त्री के साथ था, क्योंकि फारस के राजाओं का अनुग्रह प्राप्त हुआ था, जिन्होंने उसे यरूशलेम में यहोवा के मंदिर को पूरा करने और इस्राएल के लोगों को यहोवा की आज्ञा सिखाने का अधिकार दिया था, जो उसे नहीं जानते थे, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस्राएल के लोग उनका पालन करें। इज़रा को भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, क्योंकि परमेश्वर ने फारस के राजाओं के दिलों में अपनी इच्छा पूरी करने के लिए यह डालकर उसके लिए इसे संभव बनाया था। हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर के पास अपना कार्य करने के लिए किसी को भी चुनने की सामर्थ्य है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए इज़रा ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। चलिए हम प्रभु से उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उनकी कृपा मांगे। हम परमेश्वर के वचन के अध्ययन और पालन में और इसे दूसरों को सिखाने में कितने समर्पित है। क्या हम खुद को हमारे आसपास के लोगों की घृणित प्रथाओं से दूर रख रहे हैं? क्या आज हमारे जीवन में कुछ ऐसा है जिसे सुधारने की ज़रूरत है? क्या हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं? जब हम मसीहियों को दूसरों के विश्वास और प्रथाओं के साथ जीते हुए देखते हैं तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है?
क्या हम इसके बारे में कुछ कर रहे हैं? यह हमें खुद को पूछना होगा। अध्याय 8। उनके पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष ये हैं, और जो लोग राजा अर्थक्षेत्र के राज्य में बाबिल से मेरे संग यरूशलेम को गए, उनकी वंशावली यह है, अर्थात पिनहास के वंश में से गेरशोम, इतामार के वंश में से दानिएल, दाऊद के वंश में से हतूश, शकन्या के वंश के परोश के गोत्र में से जकर्या, जिसके संग 150 पुरुषों की वंशावली हुई। पहत मोआब के वंश में से चरहया का पुत्र एलियहोएने, जिसके संग 200 पुरुष थे। शकन्या के वंश में से यहजीएल का पुत्र, जिसके संग 300 पुरुष थे। आदिन के वंश में से योनातान का पुत्र एबेद, जिसके संग 50 पुरुष थे। एलाम के वंश में से अतल्याह का पुत्र यशाया, जिसके संग 70 पुरुष थे। शपत्याह के वंश में से मिकाएल का पुत्र जबद्याह, जिसके संग 80 पुरुष थे। योआब के वंश में से यहीएल का पुत्र ओबद्याह, जिसके संग 218 पुरुष थे। शलोमीत के वंश में से योसिव्याह का पुत्र, जिसके संग 160 पुरुष थे। बेबे के वंश में से बेबे का पुत्र जकर्या, जिसके संग 28 पुरुष थे। अजगाद के वंश में से हक्कातान का पुत्र योहानान, जिसके संग 110 पुरुष थे। अदोनी काम के वंश में से जो पीछे गए, उनके ये नाम हैं, अर्थात एलीपेलेत, यूएल और शमाया, और उनके संग 60 पुरुष थे। और बिगवे के वंश में से उते और चक्कुर थे, और उनके संग 70 पुरुष थे। इनको मैंने उस नदी के पास जो अहवा की ओर बहती है इकट्ठा कर लिया, और वहाँ हम लोग 3 दिन डेरे डाले रहे। और मैंने वहाँ लोगों और याजकों को देख लिया, परंतु किसी लेवीय को न पाया। मैंने एलीएजर, अरियल, शमाया, एलनातान, यारीब, एलनातान, नातान, जकर्या और मशुल्लाम को, जो मुख्य पुरुष थे, और योयारीब और एलनातान को, जो बुद्धिमान थे, बुलवाकर ईदो के पास, जो कासिपिया नामक स्थान का प्रधान था, भेज दिया, और उनको समझा दिया कि कासिपा स्थान में ईदो और उसके भाई नतिन लोगों से क्या क्या कहना। वे हमारे पास हमारे परमेश्वर के भवन के लिए सेवा टहल करने वालों को ले आए। हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि जो हम पर हुई, इसके अनुसार वे हमारे पास इश्शेकेल को, जो इस्राएल के परपोतों और लेवी के पोते महली के वंश में से था, और शेरेब्याह को और उसके पुत्रों और भाइयों को, अर्थात 18 जनों को, और हशब्याह को और उसके संग मरारी के वंश में से यशायाह को और उसके पुत्रों और भाइयों को, अर्थात 20 जनों को, और नतिन लोगों में से जिन्हें दाऊद और हाकिमों ने लेवियों की सेवा करने को ठहराया था, 220 नतीनों को ले आए। इन सभी के नाम लिखे हुए थे। तब मैंने वहां, अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो, और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से ये कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की, और उसने हमारी सुनी। तब मैंने मुख्य याजकों में से 12 पुरुषों को, अर्थात शेरेब्याह, हशब्याह और इनके 10 भाइयों को अलग करके, जो चांदी, सोना और पात्र, राजा और उसके मंत्रियों और उसके हाकिमों और जितने इस्राएली उपस्थित थे, उन्होंने हमारे परमेश्वर के भवन के लिए भेंट दिए थे, उन्हें तोल कर उनको दिया। मैंने उनके हाथ में 650 किकार चांदी, 100 किकार चांदी के पात्र,
100 कीकार सोना, 1000 दरकमोन के सोने के 20 कटोरे और सोने सरीखे अनमोल चमकने वाले पीतल के 2 पात्र तौल कर दे दिए। मैंने उनसे कहा, तुम तो यहोवा के लिए पवित्र हो और ये पात्र भी पवित्र है, और ये चांदी और सोना भेंट का है जो तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा के लिए प्रसन्नता से दी गई। इसलिए जागते रहो, और जब तक तुम इन्हें यरूशलेम में प्रधान याजकों और लेवियों और इस्राएल के पितरों के घरानों के प्रधानों के सामने यहोवा के भवन की कोठरियों में तोल कर न दो, तब तक इनकी रक्षा करते रहो। तब याजकों और लेवियों ने चांदी, सोने और पात्रों को तौल कर ले लिया कि उन्हें यरूशलेम को हमारे परमेश्वर के भवन में पहुंचाए। पहले महीने के 12वें दिन को हमने अहवा नदी से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया, और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही, और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग पर घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। अंत में हम यरूशलेम पहुंचे और वहां 3 दिन रहे। फिर चौथे दिन वह चांदी, सोना और पात्र हमारे परमेश्वर के भवन में उरिया के पुत्र मरेमोत याजक के हाथ में तौल कर दिए गए। उसके संग पिनहास का पुत्र एलियाजर था, और उनके साथ यीशु का पुत्र योजाबाद लेवीय और बिन्नुई का पुत्र नोअग्या लेवीय थे। वे सब वस्तुएं गिनी और तोली गई, और उनका तोल उसी समय लिखा गया। जो बंधुआई से आए थे उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाए, अर्थात समस्त इस्राएल के निमित्त 12 बछड़े, 96 मेढ़े और 77 मेमने, और पाप बलि के लिए 12 बकरे। ये सब यहोवा के लिए होम बलि था। तब उन्होंने राजा की आज्ञाएं महानद के इस पार के अधिकारियों और अधिपतियों को दी, और उन्होंने इस्राएली लोगों और परमेश्वर के भवन के काम में सहायता की। इस अध्याय में एजरा यरूशलेम लौटने के लिए अगुवों और परिवारों के एक समूह को इकट्ठा करता है। वह अपनी यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए प्रार्थना और उपवास के महत्व पर जोर देता है, जो परमेश्वर पर निर्भरता को दर्शाता है। एजरा का सावधानी पूर्वक संगठन और उनके मामलों में परमेश्वर के हाथ की उसकी स्वीकृति परमेश्वर के लोगों को सच्चाई से अगुवाई करने के लिए उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि लोगों को आत्मिक नवीनीकरण की आवश्यकता है। प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर पर निर्भरता हमारे जीवन में मार्गदर्शन और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जिस तरह एजरा ने अपनी यात्रा शुरू करने से पहले परमेश्वर की कृपा मांगी, उसी प्रकार विश्वासियों को अपने सभी प्रयासों में परमेश्वर की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और अपने सेवकाई को पूरा करने के दौरान उन पर भरोसा रखे कि वह उनका मार्गदर्शन करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। इज़रा की पुस्तक में इस अध्याय में ये सुनहरे शब्द दिए गए हैं कि उसने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। यह छोटा सा वचन एक गहरा संदेश देता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रार्थनाएं सुनते हैं और उनका उत्तर देते हैं। यह हमें सभी प्रकार की बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ते रहने में मदद करता है। इज़रा और उसके साथ के लोगों ने उपवास किया, नम्रता दिखाई और मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाएं सुनी और उनका उत्तर दिया। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, तो हमें उन पर भरोसा करना चाहिए और प्रार्थना में उनकी तलाश करनी चाहिए। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर कैसे दे सकते हैं। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जब भी लोग प्रार्थना करते थे, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाएं सुनते थे और उनका उत्तर देते थे। हमारे परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाले और प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर है। प्रार्थना सुनना और उसका उत्तर देना परमेश्वर का गुण है। वह प्रार्थना का उत्तर देने से नहीं बच सकते, इसलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद ना करें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।